उन्होंने ये कहा है कि जो हमास है वो आईसिस है, दाइश है और इसके हर बंदा जो है वो समझ लें कि वो मर चुका है और हम इसको वाइप आउट कर देंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस जंग के रिजल्ट के तौर पर हमास अब नजर नहीं आएगी और वाकई उसको वाइप आउट किया जा सकेगा? पहली बात तो ये है जी कि हमास एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह की बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। तो जिस सतह पे वो एग्जिस्ट कर रही है उसको मुकम्मल तौर पे तो किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इस तरह के इश्यूज जो हैं उनको एलिमिनेट नहीं किया जाता, क्योंकि ये इशू की पैदावार लोग हैं। जो स्टेटेड है और रिटर्न है कि हमने जो है वो इस्लामी दुनिया में अपनी रियासतें कायम करनी है और बिलाखिर फिर एक पूरी जो वो इमामत का तस्वर है या अमीर अल मोमिनीन का तस्वर है उस तरीके से हमने एक जॉइंट अपना अंपायर जो है उसको डेवलप करना है। यही बात जो है वो आपकी जो टीएलपी है वही कर रही है। यही बात जो है वो कश्मीर में जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मुल्ला हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो क्लैरिकिज्म की पॉलिटिक्स है इंटरनेशनली इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की, इनका मंशूर बिल्कुल एक ही है। अब इनके अलग अलग नाम हैं, वो भी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने रखे हुए हैं। अंदर से ये अपने आप को उसी तरीके से उसी इंटरनेशनल डिसिप्लिन का हिस्सा समझते हैं। देखेंगे तो जो कुछ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमास ने जो किया वो गलत किया, लेकिन ठीक है लेकिन पैलेस्टाइन के खिलाफ भी तो इजराइल ऐसा करता है वैसा करता है, यानी आप एक कवर दे रहे हो उसको। मित्रों नमस्कार। आज इजराइल ने सीरिया के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। इजराइल को पता चला कि ईरान का विदेश मंत्री हथियार लेकर सीरिया जा रहा है। इसका पता चलते ही इजराइल ने सीरिया की हवाई पट्टी को उड़ा दिया। चलो देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं। भाई इजराइल ने तो हमला नहीं किया था ना गाजा पट्टी के ऊपर, हमास वाले घुसे हैं उनके यहाँ पे, उन्होंने गोलियां मारी हैं, लोगों को जिंदा जलाया है, उसकी वीडियोस है। और वो जो जर्मनी की जो लड़की जिसकी लाश जो है वो बिल्कुल नेकेड बॉडी, उसकी नंगी लाश को जो है गाड़ी के पीछे रख के ले जा रहे थे। अभी 3 दिन से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्होंने छोड़ दी थी कि अरे वो उसको तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, उसको बचा लिया। अभी तक उसकी कोई तस्वीर नहीं रिलीज की है। अगर वो जिंदा है तो उसका कोई वीडियो ही रिलीज कर देते, क्योंकि वो नहीं है, वो मर चुकी है। अगर आप उसकी दोनों फोटोज देखेंगे तो एक फोटो में उसकी एक जो टांग है वो सीधी है और दूसरी फोटो में अगर आप देखेंगे तो उसकी टांग उल्टी है बिल्कुल, यानी कि उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ करके फिट किया गया गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो गाड़ी के बाहर निकली हुई थी लाश। तो घुटने पे से उसकी लाश को तोड़ दिया गया, उसके पांव को, और तोड़ करके उसको मोड़ के अंदर रखा हुआ है। मतलब किस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। मजहब के नाम पे आप हर चीज को जस्टिफाई करते हैं, आप हर चीज के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। ये वही बात हो गई कि जी वो कश्मीर में तो बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, इस तो मतलब ऑपरेशन अगर हो रहा है तो उसका कोई वीडियो एविडेंस, उसका कोई फोटोग्राफ कुछ तो अवेलेबल होना चाहिए। ये पता चलता है कि इजराइल ने कहा है सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो होशियार हो जाओ और अब इस टेररिज्म को खत्म कर, धमकी दी है एक हिसाब की सारे मुस्लिम कंट्रीज को। सर इस पे आपकी क्या राय है कि मिल के मुस्लिम कंट्रीज टेररिज्म फैला रहे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये 75 साल पुराना इश्यू चलता आ रहा है 1948 से। 2 हैवी जंगें भी हो चुकी हैं इसराइल और फलस्तीन की। फलस्तीन का जो मसला ये हमारा वो जो एरिया है ईरान, तुर्की और ये सारे, अब देखें ईरान पहले ओपनली उनको सपोर्ट कर रहा था फलस्तीन को। अब 3-4 दिन से वो देखें उसका स्टेटमेंट ये है कि अगर इसराइल हम पे अटैक करेगा तो हम उसको बड़ा सख्त जवाब देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि हम ओपनली फलस्तीन के साथ आके जंग लड़ेंगे या फाइट करेंगे। एज इट इज तुर्की का मौका भी आप देख लें, इसी तरह का नजर आएगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप थे, अब उसने विड्रॉ कर दिया, खत्म। एज इट इज पाकिस्तान क्योंकि सऊदिया के साथ ही चलता है, पॉलिसी किसी किस्म की हो उसी को फॉलो करता है, तो पाकिस्तान भी अब खामोश है, हमायत का ऐलान जरूर कर रही है। अब वो इसराइल का अमरीकी बैरी बेड़ा पहुंच चुका है। 1.5-2 लाख उनकी जो गजा की पट्टी पे है इसराइली फौजी हैं, वो फाइट के लिए तैयार हैं। ये सारा इस टाइम हमारे अभी भी ये डिवाइडेड नजर आएंगे कि हमारी जो यूनिटी जो स्टेटमेंट दे रहे थे रशिया, चाइना, वो भी ओपनली फलस्तीन के साथ नजर नहीं आएंगे कि अब वो 2.5-3 लाख लोग उनके घरों से बेघर हो चुके हैं
और हजारों की तादाद में मर चुके हैं, बिल्डिंगों के नीचे हैं। हमारा सिस्टम और बदकिस्मती ये है, जैसे IMF से भी कर्जा लेना हो तो सऊदीया से पहले हमें अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। इसी टाइम उन्होंने जकड़ दिया हुआ है हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा को अपने स्कंजे में। लेकिन हिंदू, यहूदी, ईसाई वो शादी जरूर कर लेंगे, लेकिन उनकी वफादारी अपनी नेशन के साथ, अपने मजहब के साथ रहती है। गाजा पट्टी के लोगों को इजराइल ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी छोड़कर चले जाएं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। फिलिस्तीन के लोग विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। परसों हमास की जानिब से हमला किया गया है इसराइल पर, फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और अब इसराइल की जवाबी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। उन्होंने घेर लिया है गाजा को और बोल रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी नो फूड, और इसी सब में बाइडेन भी साथ दे रहा है इसराइल का, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो इसराइल को मिल रहा है वो है भारत का। तो सर इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं? क्या है पूरी कहानी, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है? देखें, बात ये है कि गलती तो जाहिर है कि हमास की, क्योंकि हमास के ऊपर तो अभी हाल में कोई अटैक नहीं हुआ, ना कोई इजराइल ने वहां कोई गजा में फौज भेजी है, ना कोई बम मारा है, ना उनका कोई लीडर जो है उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा है। तो ये तो हमास की गलती है, अगर गलत और सही देखना। लेकिन ये इतनी सादा चीज नहीं है कि इसमें हम ये कह के कि भाई इसकी गलती है और उसको हम कटहरे में खड़ा कर दें। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आप देखें, आपने कभी वो देखा है ऑक्टोपस जो होता है, एक ऑक्टोपस, उसकी बहुत सारी टांगे होती है ना ऑक्टोपस की, तो वो ऐसे करके फिर अपनी टांगों में जकड़ लेता है शिकार। ईरान जो है ये एक ऑक्टोपस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और हमास, हिजबुल्ला और सीरिया में और इराक में जो जैसे दहशतगर्द तंजीमें, ऐसे इनकी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, और ईरान जो है वो इन प्रॉक्सीज के जरिए अपनी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको जो है वो बढ़ाता है इन इलाकों में या कहीं भी।